दोस्तों कहते हैं ना कि एक बार आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए, बन जाए, तो फिर आप अपने हिसाब से मुंह मांगी कीमत तय कर सकते हैं, मांग सकते हैं। आपकी मार्केट वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ एस राजमौली के साथ हो रहा है। इनकी जितनी भी फिल्में हैं सब सुपर डुपर हिट होती हैं। आप ईगा की बात कर लीजिए, मगाधीरा की बात कर लीजिए, छत्रपति की बात कर लीजिए, बाहुबली, RRR, इन सब की बात कर लीजिए, ये सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। और राजमौली इस बात की गारंटी देते हैं कि मेरी फिल्में सुपर डुपर हिट होगी। अब इनकी जो आने वाली फिल्म है वो है वाराणसी। उसका टीज़र आपने देख लिया है। टीज़र बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। हालांकि उनके हनुमान वाले बयान को लेकर काफ़ी उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन ये आलोचना कुछ समय तक ही होती है। जब फिल्में थिएटर में आती हैं तो लोग देखने पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने से पहले ही इसको एक बहुत बड़ी डील मिली, तकरीबन 650 करोड़ रुपए की, और इस डील को राजमौली ने ठुकरा दिया है। नेटफ्लिक्स वालों ने OTT पर रिलीज़ करने के लिए राजमौली को 650 करोड़ रुपए की डील साइन करने का ऑफर दिया कि हम आपको 650 करोड़ रुपए दे रहे हैं, इसे हमें दे दीजिए, जब भी आपकी फिल्म रिलीज़ होगी हम इसे नेटफ्लिक्स पे अपलोड कर देंगे। लेकिन राजमौली ने कहा नहीं। एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर ये मिल रही है कि राजमौली चाहते हैं कि OTT डील के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की राशि मिलनी चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। ये सब मीडिया में कहते हैं ना, सूत्रों के अनुसार वही खबरें चल रही है। और माने तो 650 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 650 करोड़ भी बहुत होते हैं, 1000 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। इसको बनाने में ही कहा जा रहा है कि 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं राजमौली। कल की जो फिल्म आई थी उसको 375 करोड़ रुपए में डील करने की बात वो भी सामने आ रही है। आप सोचिए कि मार्केट कितना बढ़ गया है। एक तरफ आप देखने जाएंगे तो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के बहुत ज़्यादा नीचे जी रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। और दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट की ऐसी दुनिया है जहाँ पर 100-200 करोड़ तो अब छोटा अमाउंट हो गया है। यहाँ पर अब 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की बातें चल रही है। रणबीर कपूर वाली जो रामायण है उसे ही 4000 करोड़ में बनाया जा रहा है, तीनों पार्ट को। तो आप सोचिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर फिल्में फ्लॉप हो जाती है तो कितना नुकसान होता है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी बातें आती है कि किसी भी फिल्म मेकर को कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो रिलीज़ होने से पहले ही वो अपना सारा पैसा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चाहे आप सैटेलाइट राइट्स बेचें, म्यूजिक राइट्स बेचें, OTT राइट्स बेचें, थिएटर राइट्स बेचें, ये सारी चीज़ें रिलीज़ से पहले ही निकल जाती है। तो फिल्म मेकर कभी नुकसान में नहीं होता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन खबरों में कितनी सच्चाई है?